हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार का सबसे ज़्यादा दरोगा रिजल्ट देने वाली संस्था ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी रोशन सर द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट का यह पहला सेट सोल्यूशन वीडियो है। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बिहार एसएससी का भी सेट कराया जा रहा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार दरोगा मेंस का यह पहला सेट का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था? अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा 8 दिसंबर 1941 को। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 1923 में लोजान की संधि किसके मध्य हुआ था? 1923 ईस्वी में लोजान की संधि हुआ था, किनके मध्य हुआ था? तो तुर्की और यूनान के मध्य हुआ था। 1923 ईस्वी में लोजान की संधि हुआ था तुर्की और यूनान के मध्य। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा क्रिकेट। देवघर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। अगला है, ओलंपिक खेल ग्रीष्म एवं शीतकालीन में स्वर्ण पदक विजेता के पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 4 के ऑप्शन 2 हो जाएगा 75 लाख। ओलंपिक खेल में ग्रीष्म एवं शीतकालीन में स्वर्ण पदक विजेता को कितना राशि दिया जाता है? तो 75 लाख दिया जाता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन दिया गया है उसको चुनना है। तो 1 में दिया गया महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, यह कथन सही है। अगला है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों की शाख दर्शन से ग्रहण किया था, यह भी सही है, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1 में है, इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की स्वामी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया, यह सही है। अगला है, सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया जाता था तथा उनके कार्यों को अनन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों में विचार तक समिति कर दिया था जो गवर्नर जनरल द्वारा उसके समक्ष रखे जाते थे, यह भी सही है। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं था, यह गलत है। 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला है 7, निम्नलिखित को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही काल क्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे जो दिया गया है उसको सही काल के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक, उसके बाद हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना, उसके बाद हो जाएगा माउंटबेटन योजना, उसके बाद हो जाएगा प्रारूप समिति का गठन। ऑप्शन इसका 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो शिक्षा का अधिकार, यह गलत है। अगला है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी गलत है। अगला है, अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, यह भी गलत है, यानी इनमें से सभी गलत है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से असत कथन को चुने। इनमें से जो कथन गलत दिया गया है उसको चुनना है। तो भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, यह कथन सही है। अगला है, सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना किया था, यह भी सही है। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि भी कहा जाता था, यह भी सही है। अगला है, मौर्य काल में दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी तोसली हुआ करती थी, यह गलत है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10, गुप्तकालीन मंदिरों को
उसके स्थान को सही मिलान करना है। तो एक में दिया गया है विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर संबंधित है तिगवा एमपी से। अगला है शिव मंदिर, शिव मंदिर संबंधित है भूमरा एमपी से। अगला है पर्वती मंदिर, पर्वती मंदिर संबंधित है नचना कुठारा एमपी से। और अगला है दश अवतार मंदिर, यह संबंधित है देवगढ़ यूपी से। ऑप्शन इसका 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? गोस्वामी तुलसी जी का दास जन्म कहाँ हुआ था? तो 2 हो जाएगा, बांदा उत्तर प्रदेश में गोस्वामी तुलसी जी का जन्म हुआ था, बांदा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 2 हो जाएगा। 12 है किसका मिलान गलत किया गया है? इनमें से कौन सा मिलान गलत है उसको चुनना है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, यह सही है। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी, यह भी सही है। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस 22 जनवरी को मनाया जाता है, यह गलत है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो 13 के ऑप्शन 1 हो जाएगा विधायी अधिकार। ऑप्शन 1 हो जाएगा विधायी अधिकार। 14 है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता संबंधित प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा अनुच्छेद 165। अगला क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही है उसको चुनना है। तो एक में है कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है, यह सही है। अगला है मंत्रियों के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं, यह भी सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सूत्र कणिका केंद्रक और हरित लवण। ऑप्शन 1 हो जाएगा। 17 नंबर है भारतीय संसद की संप्रभुता पर निम्नलिखित में से कौन सा सीमा है? भारतीय संसद की संप्रभुता पर इनमें से कौन सी सीमा है? तो मौलिक अधिकार यह है, न्यायिक पूर्वावलोकन यह भी है, और मौलिक कर्तव्य यह नहीं है, संघवाद यह है, लिखित संविधान यह भी है। यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। 1, 2, 4 और 5, ऑप्शन इसका 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कालिदास, कालिदास को निम्नलिखित रचनाओं में कौन से नाटक है? इनमें से कालिदास के द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है उसको चुनना है। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 कालिदास द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका मिलान गलत है? इनमें से किसका मिलान गलत है उसको चुनना है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, यह मिलान गलत किया गया है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है, यह सही है। गाम्बिया की राजधानी बंजूल है, यह भी सही है। गुयाना की राजधानी मलोबो, यह भी सही है। यह तीसरा चौथा गलत दिया गया, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। 20 नंबर है विश्व के सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाले देश कौन सा क्रम सही है? बोल रहा है कि विश्व के सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाले देश का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा कनाडा, रूस और यूएसए। ऑप्शन 1 हो जाएगा कनाडा, रूस और यूएसए। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है उसको चुनना है। तो एक में भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरांड रेखा है, यह सही है। अगला है इसका निर्धारण 1896 में लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में किया गया था, यह भी सही है। अगला है भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है, यह भी सही है। यानी तीनों सही है, तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है म्यांमार देश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य लगाती है? म्यांमार देश के साथ भारत के कौन से राज्य की सीमा सबसे लंबी लगती है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला है स्पंज आयरन
के उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा प्रथम। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य का शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इनमें से सही क्रम कौन सा है उसको चुनना है। तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा 2। हर्यक वंश हो जाएगा, उसके बाद शिशुनाग वंश हो जाएगा, उसके बाद नंद वंश हो जाएगा, उसके बाद मौर्य वंश हो जाएगा। ऑप्शन इसका 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन है उसको चुनिए। तो इनमें दिया गया है बादशाह नामा शाहजहां के काल में लिखी गई थी, यह कथन सही है। अगला है विलियम जोन्स द्वारा अकबरनामा को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, यह कथन गलत है। तो केवल एक इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 है, इनमें से किस मुगल साम्राज्य ने सचित्र पांडुलिपि से ध्यान हटाकर चित्राधार और वैश्विक रूप चित्र पर अधिक जोर दिया? तो 26 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, जहांगीर ने। 27 है, किसका मिलान गलत किया गया है? इनमें से गलत मिलान को चुनना है। एक तरफ बंदरगाह है और दूसरी तरफ राज है, कौन सा मिलान गलत है उसको चुनना है। पारादीप, पारादीप बंदरगाह केरल में है, यह गलत है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, यह सही है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, यह भी सही है। अगला है नहावा सोबा बंदरगाह महाराष्ट्र में, यह भी सही है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन मंदिरों को उनके स्थान के साथ सही मिलान करें। एक तरफ भौगोलिक उपनाम दिया गया है और एक तरफ उसका शहर दिया गया है, मिलान करना है। तो बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। पूर्व बेसिन कोचीन हो जाएगा। भारत का डेंट्राय पीतमपुर हो जाएगा और साल्ट सिटी गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लामनी यक्षगान रासलीला के नाम से किन किन राज्यों का लोक नृत्य है? तो लामनी हो जाएगा महाराष्ट्र का, यक्षगान हो जाएगा कर्नाटक का और रासलीला हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही है उसको चुनिए। तो 30 के ऑप्शन 2 हो जाएगा। 1767 ईस्वी में मराठे निजाम और अंग्रेज मैसूर के हैदर अली के विरुद्ध में सम्मिलित हुए, यह सही है। ऑप्शन 2 हो जाएगा, केवल 2 इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज का निर्माण पर बल दिया? तो 31 का ऑप्शन हो जाएगा 2, 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर है 32। निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड का भाग है? 32 नंबर बोल रहा है कि कौन कौन से क्षेत्र है जो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। एक में है कार्बी इंगलोंग का पठार, यह सही है। अगला है अरावली पर्वत श्रृंखला एवं थार का मरुस्थल, यह भी सही है। अगला है मेघालय का पठार, यह भी सही है। अगला है छोटा नागपुर का पठार, यह भी सही है। मीजो श्रेणी यह गलत है, तो ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदी का अपवाह क्षेत्र है? तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा 2। रावी नदी का है, ब्यास नदी का है और सतलज नदी का है और यमुना नदी का है। ऑप्शन इसका 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पर भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, न तो 1 है और न ही 2 है। ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव का कोई एक ऐसा गुण जो उसे अपने आवास में जीवित रहने, बने रहने एवं जनन करने के योग बनाता है, क्या कहलाता है?
तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुकूलन कहलाता है। अगला है प्रेशर कुकर में भोजन पकने के प्रारंभिक भोजन पकने की विधियों की तुलना में कम समय और जल की कम उपयोग होता है, क्यों? तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा 4। 36 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए कम समय भी लगता है और कम जल भी लगता है। ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। 37 नंबर है, लोहे के मैग्नेटाइड अयस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके काले अयस्क के रूप में जाना जाता है, यह सही है। इसमें 60 से 70% तक शुद्ध लोहा होता है, यह भी सही है। इसमें चुंबकीय गुण होता है, यह भी सही है। इसमें तीनों सही है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूफाउंडलैंड अपनी विशिष्ट अवस्थितियों के कारण वाणिज्यिक मत्स्य के लिए सर्वाधिक अनुकूलन क्षेत्र में से एक है। इस क्षेत्र में एक महासागरीय गर्म धारा एक महासागरीय ठंडी धारा से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा दो महासागरीय धाराएं यहां मिलती है? तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा 4। 38 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। केवल 2 और 4 लैब्राडोर धारा मिलती है और अलास्का धारा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर सागर में गिरती है? इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर सागर में गिरती है? तो राइन नदी हो जाएगा, बेसर नदी हो जाएगा और एल्ब नदी हो जाएगा। यह तीनों नदी उत्तर सागर में गिरती है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 40, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों का विचार कीजिए और जो सही क्रम दिया गया है घटते क्रम में उसको चुनना है। तो 40 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। पहले करेंसी हो जाएगा, उसके बाद बैंकों के पास मांग जमा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बैंकों के पास बचत जमा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बैंकों के पास सब्दी जमा। ऑप्शन इसका 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक बीओडी स्तर हो सकता है? इनमें से किसका सर्वाधिक बीओडी स्तर हो सकता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, लुगदी सीवेज का। ऑप्शन 4 लुगदी सीवेज का। नेक्स्ट है परितंतों की घटती उत्पादों के क्रम में उसका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, उसको चुनना है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, मैग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय स्टॉक एजेंसी की स्थापना के संतुष्टि 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? तो 43 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, फिरवानी समिति द्वारा। 44 है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन है उसको चुनना है। तो 44 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, केवल 1 और 3। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक राज्यों के खातों का भी लेखा परीक्षण करता है, यह सही है। अगला है, वह लोक वित्त का संरक्षक होता है, यह भी सही है। 45 है, राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमिलित नहीं है, मतलब कौन सा राज्य कितना ईस्वी में बना था वह मिलान सही नहीं है, उसको चुनना है। तो एक में गुजरात 1960 ईस्वी में बना था, यह सही है। अगला है महाराष्ट्र 1962 ईस्वी में बना था, यह गलत है। अगला है पंजाब 1956 में बना था, यह सही है। अगला है सिक्किम 1974 में बना था, यह गलत है। अगला है झारखंड 2000 ईस्वी में बना था, यह भी सही है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन इसका 1 आंसर हो जाएगा। 46 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 1 का 5 हो जाएगा, गहन कृषि, बहुत छोटे जोतों के साथ 2 या 3 फसलों और चक्रण से। अगला है विस्तृत कृषि, विस्तृत कृषि हो जाएगा, बड़े आकार के खेतों के साथ उच्च यंत्रीकृत। अगला हो जाएगा स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण कृषि हो जाएगा, लंबे समय तक प्रति छोड़ना और अधिकवास चक्रण। अगला है मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि हो जाएगा, मध्यम आकार के खेत पशुपालन के साथ फसल, अंतर फसल और फसल चक्रण। और अगला है भूमध्य सागरीय कृषि, यह हो जाएगा
अति विशिष्ट कृष्ट वाणिज्य कृषि। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है उसको चुनना है। तो इसके मुख्य पृथ्वी अवलोकन या दूर संवेदन उपग्रहों का प्रक्षेपित करने के लिए निर्मित किया गया है, यह सही है। यह तरल चरणों वाला प्रथम भारतीय प्रमोचन यान है, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों। अगला है धनुष बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है। धनुष बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है उसको चुनना है। तो यह एक बहुस्तरीय परमाणु सक्षम मिसाइल है, यह गलत है। यह स्वदेश विकसित पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है, यह सही है। तो केवल 2 सही है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला है किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्व के कारण अनुभव होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के ऊपर चली जाती है तो भार घट जाता है। वस्तु का भार न्यूनतम होगी, यह कहां पर होगी? तो वस्तु का भार न्यूनतम होगी, ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र और परिक्रमा करते हुए उपग्रह पर रखेंगे तो 0 होगा, न्यूनतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ताप को मापने की 2 मापनीय है। किसी ताप का रिकॉर्ड किया गया संख्यात्मक मान यदि 2 मापनीय में समान हो तो वह तापमान क्या होगा? तो -40 डिग्री दोनों में समान हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है बिपिन चंद्रपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है उसको चुनना है। तो 51 का ऑप्शन हो जाएगा, 51 का ऑप्शन हो जाएगा 2, वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे, ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 52, यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रक्षेपण के समीप आना प्रारंभ करता है तो प्रक्षेपण ठीक उसी चाल से दूर हटना प्रारंभ करता है, तब 52 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, तब तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन ने 1901 में किसकी अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया था? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा बोल्विन स्कॉट का बोल्विन स्कॉट का। अगला है 54, किसका मिलान गलत है? इनमें से किसका मिलान गलत है उसको चुनना है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, यह मिलान गलत किया गया है। 55 नंबर है मिलान करें, 55 नंबर बोल रहा है कि इसमें से इनका मिलान करना है। तो एक में है हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। अगला बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। अगला है खिलाफत आंदोलन अली बंधु से संबंधित है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले से संबंधित है, ऑप्शन इसका 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किसका मिलान गलत किया गया है? 56 नंबर है किसका मिलान गलत किया गया है? एक तरफ संगठन है, एक तरफ उसका मुख्यालय है, तो इनमें से कौन सा मिलान गलत है उसको चुनना है। तो अफ्रीका आर्थिक आयोग का मुख्यालय है अदीस अबाबा, यह सही है। ओपेक का मुख्यालय बीना है, यह भी सही है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जिनेवा, यह गलत है। अरब लीग काहिरा, यह भी सही है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, रेटिना जिसे दृष्टिपटल कहा जाता है उसी पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है एक तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है? एक तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पर, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला है श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? श्वसन इनमें से कैसी अभिक्रिया है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है
60 नंबर, सोने के पुराने आभूषण में चमक लाने हेतु उसे पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब पॉलिश किया जाता है तो उसका वजन घट जाता है। अगला है वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था की धारणा में 61 के ऑप्शन हो जाएगा 4, ए एवं 2 हो जाएगा। वस्तुओं को वस्तुओं में बदला जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली परिचालन में होता है। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है उसको चुनना है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, केवल 1 और 3 है। वैज्ञानिक ने कार्बाइन नामक सबसे कठोर पदार्थ का विकास किया है, यह सही है। अगला है कार्बाइन कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं की एक श्रृंखला होती है, यह गलत है। अगला है तनाव की स्थिति में कार्बाइन स्थिर रहता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट है राज्य चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और जो सही है उसको चुनना है। तो राज्य चुनाव आयोग के कथन में कौन सा सही है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य चुनाव आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था, यह सही है। यह राज्य के विधानमंडल, पंचायत और नगर निकायों के चुनाव आयोजित करने की शक्ति रखता है, या गलत है। तो ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा, केवल 1। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीव पोषण की मृत जीविक विधि पर निर्भर होता है? 65 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, एगैरिकस। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा, एगैरिकस। नेक्स्ट है प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन दिया गया है उसको चुनिए। तो एक में है थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जल में पाए जाते हैं, यह सही है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, यह भी सही है। टिरिडोफाइटा के संदर्भ संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं, यह भी सही है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टिरिडोफाइटा तीनों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, यह भी सही है, यानी सभी सही है। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला है डीएनए की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित और संचारित करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त है? तो 67 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, 2 श्रेणियों की पूरकता। ऑप्शन 1 हो जाएगा, 2 श्रेणियों की पूरकता। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें जीवाणुविक एवं कवकीय किण्वन अपवादों को सरल अकार्बनिक तत्वों में जोड़ देने को क्या कहलाती है? तो 68 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, अपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है? तो अपचय कहलाती है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है अमाशय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन दिया गया है उसको चुनिए। तो कौन सा कथन सही दिया गया है उसको चुनना है। तो यह यू आकार की मोटी भित्ति वाले एक थैलीनुमा संरचना है, यह सही है। अमाशय की आंतरिक स्तर श्लेष्मक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है, यह भी सही है। अमाशय पित्त रस द्वारा स्रावित होता है, यह गलत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 एवं 2। इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित युग्मकों पर विचार कीजिए और जो सही कथन दिया गया है उसको चुनिए, मतलब जो सही मिलान किया गया है उसको चुनना है। तो 70 के ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3 सही मिलान किया गया है। रेटिनॉल, परनीसियम एनीमिया। ऑप्शन 3 हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, ऑस्टियो मलेशिया। ऑप्शन 3 हो जाएगा। 71 है सुमिलित करना है। 71 को सुमिलित करना है। एक तरफ व्याधि दिया गया है, दूसरी तरफ कारक दिया गया है, उसको सुमिलित करना है। तो एक में है पेप्टिक व्रण हो जाएगा, बैक्टीरिया से संबंधित है। अगला है डेंगू संबंधित है वायरस से। अगला है फिलपांव संबंधित है कृमि से। और अगला है मलेरिया संबंधित है प्रोटोजोआ से। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और जो सही दिया गया है उसको चुनिए।
तो एक में आवृत बीजी के जननांग पुष्प में अवस्थित होता है, यह सही दिया गया है। पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग है जिसमें जनन कोशिका होती है, यह भी सही है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों। 73 है, व्यय विधि के माध्यमक में जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, मूल्यह्रास व्यय। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 10 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 10 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का होते हैं, उनका हस्ताक्षर होता है। 75 नंबर है, सुमिलित करना है। एक तरफ प्रतिष्ठान दिया गया है, दूसरी तरफ उत्पाद दिया गया है, तो 75 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76। 76 से लेकर 100 तक मैथ का आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।